माय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम हमारा 9th चैप्टर कर रहे थे सॉयल। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉयल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल। आज का हमारा टॉपिक है सॉयल एंड क्रॉप्स। एज वी नो बेटा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की जो सॉयल है वो मिलती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ क्ले सॉयल, कुछ हिस्सों में क्ले सॉयल मिलती है। इन सम पार्ट देयर इज़ लोमी सॉयल, वाइल इन सम पार्ट देयर इज़ सैंडी सॉयल, जैसे कि हमारे डेजर्ट्स हैं। सॉयल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो बेटा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सॉयल होती है वो किससे किससे इफ़ेक्ट हो जाती है बेटा, वो इफ़ेक्ट होती है किससे, रेनफॉल से, विंड से, ठीक है, टेम्परेचर से, इन सब, ह्यूमिडिटी से, इन सब से क्या है सॉइल के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि ऑल दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सारे क्या हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल के प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल की स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बेटा, चेंज ला देते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन, कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं और जो कंपोनेंट हैं सॉइल के, वो सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि उस तरह की, किस तरह की मिट्टी में किस तरह की फसल को हम ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप को उगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके लिए एग्ज़ाम्पल है क्ले एंड लोमी सॉइल, बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्रेन। जैसे कि जो हमारी क्लेई सॉइल है बेटा और जो हमारी लोमी सॉइल है, दोनों ही हमारी जो सीरियल्स हैं, अनाज वाली फसलें हैं, जैसे कि वीट है और ग्राम है, गेहूँ और चना है, इन दोनों की ग्रोथ के लिए जो ये लोमी सॉइल है और जो ये क्लेई सॉइल है बेटा, दोनों ही क्या हैं, अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं, लेट्स सी, ये दोनों ही क्यों अच्छी हैं बेटा, क्योंकि जो ये दोनों सॉइल हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, इनकी सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ये पानी को अच्छे से रिटेन करके रख सकती हैं। फॉर पैडी, जो पैडी है हमारी धान है जो हमारी, soil rich in clay and organic matter and having good proper capacity to retain water are ideal। तो जो हमारा धान है, पैडी है, उसके लिए कैसी सॉइल बेस्ट रहेगी बेटा, ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या हो, क्ले ज़्यादा हो, ठीक है, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। ठीक है, और तीसरी बात, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो, वो भी कैसी हो, अच्छी हो। जैसे फॉर लेंटिल्स, जो हमारी दलहन है, दाल हैं, जैसे मसूर की दाल है या दूसरी पल्सेस हैं, जो दूसरी दालें हैं, उनके लिए कौन सी सॉइल बेटर है बेटा, लोमी सॉइल। ठीक है, देखो बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि क्ले और लोमी सॉइल थी जो, वो किसके लिए अच्छी थी, सीरियल्स के, जैसे वीट और ग्रेन। पैडी के लिए क्लेई सॉयल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जो हमारी पल्सेस हैं और लेंटिल्स जैसे मसूर है, उसके लिए लोमी सॉयल बेस्ट है। ठीक है, क्यों बेस्ट है, विच ड्रेन वाटर ईजली, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होता, ये वाटर को ड्रेन कर देती है अपने अंदर से। ठीक है, फॉर कॉटन, जो कपास है, उसके लिए सैंडी, लोम और लोम, इसके लिए कौन सी सॉइल अच्छी होगी, इसके लिए सैंडी सॉइल या फिर लोमी सॉइल, या सैंडी और लोम दोनों। ठीक है बेटा, क्यों अच्छी है ये दोनों इसके लिए, क्योंकि ये क्या कर रही हैं बेटा, इनकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब ये भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये अपने अंदर वाटर को ड्रेन कर देते हैं, अपने ऊपर खड़ा नहीं
होने देती वाटर को। ठीक है, देखो फॉर विच ड्रेन वाटर ईजिली, क्योंकि ये वाटर को ईजिली क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, एंड कैन होल्ड, लेकिन होल्ड क्या कर सकती हैं, प्लेंटी ऑफ एयर, और प्लेंटी ऑफ एयर को होल्ड करके रख सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा सुटेबल है। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉयल। ठीक है, जो वीट है वो बारीक क्ले सॉइल के अंदर ग्रो करती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि वो ह्यूमस से रिच होती हैं। ह्यूमस हमने पढ़ा था रोटिंग डेड मटेरियल था जो हमारे सॉइल में, वो क्या था बेटा, वो था ह्यूमस। ठीक है, और इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फार्मर्स, और किसानों से पता करना है आपने दैट द टाइप ऑफ सॉयल एंड ग्रोन इन योर एरिया, कि आपके एरिया में किस तरह की जो सॉयल है वो मिल रही है। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। आपको इस 9.2 में आपने क्या करना है, आपने इसको फिल करना है सारे डाटा को। ठीक है, विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, कि राइस को ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल है जो वो हमें चाहिए। सॉइल विद ए हायर और लोअर परकोलेशन रेट, कौन सी सॉइल चाहिए जिसकी परकोलेशन रेट ज़्यादा है या कम है। जैसे इस 9.2 टेबल में देखिए आप, टाइप ऑफ सॉइल क्ले सॉइल है और किस तरह की उसके अंदर क्रॉप ग्रो हो रही है, तो ये आपने लिस्ट बनानी है यहाँ पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके लिए एक टॉपिक और है, उस टॉपिक का आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ सॉयल इरोजन। तो बेटा ये सॉयल इरोजन क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, जो अपर लेयर है हमारी यानी जो सॉयल है उसका रिमूव हो जाना। कि कौन कौन से फैक्टर जो रिमूव कर रहे हैं, वाटर, विंड और आइस, इज़ नोन एज सॉयल इरोजन। ठीक है, कि जो हमारी लैंड सरफेस का रिमूव हो जाना वाटर, विंड और आइस की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉयल इरोजन। जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेटा, दे फिमली बाइंड द सॉइल, वो हमारी सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की एब्सेंस में जो हमारी सॉइल है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, अब लूज़ होने की वजह से वो ईजिली विंड के साथ और फ्लोइंग वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। ठीक है, इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सेवर इन एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन। जिन एरियाज़ के अंदर बेटा या तो बहुत कम वेजिटेशन हो, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, या फिर जिन एरियाज़ के अंदर बिल्कुल भी वेजिटेशन ना हो, उन एरियाज़ के अंदर ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स नहीं है तो वो जो सॉइल है वो क्या है, वो लूज़ है। ठीक है, और ईज़िली वो विंड और वाटर के साथ रिमूव हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें इसे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। तो हमें कटिंग ऑफ ट्रीज़ को रोकना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। ठीक है, एंड एफर्ट शुड बी मेड, और हमें कोशिश करनी चाहिए टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट क्या करेंगे बेटा, प्लांट हमारी सॉइल को बाइंड करके रखेंगे फिमली, जिससे कि वो इजीली रिमूव नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए केस स्टडी है, इस केस स्टडी को भी हम कर लेते हैं। जॉन, राशिदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। जो जॉन, राशिदा और राधा थे वो लीलाधर दादा के पास और संतोष मालवीय के पास गए सोहागपुर मध्य प्रदेश में। जो लीलाधर दादा हैं वो प्रिपेयर कर रहे थे सॉइल को टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटका, ठीक है, काला अर्थन फ्राइंग पैन होता है काला। ठीक है, द फॉलोइंग इज़ द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। तो नीचे उनके बीच में आपस में क्या बातचीत हुई
वो आपको शो की हुई है। चलिए देखते हैं क्या बातचीत हुई बेटा उनके बीच में। लेट्स सी। अब हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन किया बच्चों ने, क्या क्वेश्चन किया, वेयर वॉज द सॉयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि आप ये मिट्टी कहाँ से लाते हो। तो दादा क्या कहते हैं, लीलाधर दादा, वी बॉट द ब्लैक सॉयल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड, कि जो बंजर भूमि होती है, बैरन लैंड होती है, वहाँ से हम ये ब्लैक सॉयल लेकर आते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज़ द सॉयल प्रिपेयर्ड, तो आप जो ये अपने आइटम्स बना रहे हैं, मटका, सुराही, इन सब के लिए मिट्टी कैसे बनाते हो। तो दादा क्या कहते हैं, ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक, हम ड्राई सॉइल को एक बड़े से टैंक में रख देते हैं, एंड वुड बी क्लीन ऑफ पेबल एट्सेट्रा, हम उसके अंदर से जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, पेबल्स होंगे, पत्थर होते हैं, उन सबको रिमूव कर देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद, द सोयल विल बी सॉफ्ट फॉर अराउंड 8 आवर्स, हम मिट्टी को भिगो कर रखते हैं लगभग 8 घंटे के लिए। दिस सॉयल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, फिर हम क्या करते हैं बेटा, कि वो कहते हैं कि फिर हम इसके अंदर हॉर्स डंग, यानी जो घोड़े होते हैं उनका डंग है, जो उनका गोबर है, उसको मिक्स करके इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं इस सॉयल को। द नीडेड सॉयल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील, फिर उस जो हमने आटा गूँथा है, मतलब जो इस सॉयल को गूँथा है, उसको हम एक व्हील के ऊपर रखते हैं और उसे अपनी मनमर्जी की शेप में डेवलप कर लेते हैं। द फाइनल शेप इज़ गिवन विद द हैंड, और फाइनल शेप है वो हाथों से दी जाती है। फिर क्या करते हैं, आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग, जब 3 दिन के बाद जब वो सूख जाती है, उसके बाद उनको कलर किया जाता है। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर, और फिर उनको बेक करके, सारी आइटम को बेक करके हाई टेम्परेचर पर, और फिर उनको एयर में ड्राई करके, ठीक है, फिर उनको एयर में ड्राई कर लेते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि दादा, कि जो ये आइटम्स आपने बनाई, इसके अंदर ये हॉर्स डंग क्यों मिक्स किया। तो दादा क्या कहते हैं, लीलाधर दादा, कि बर्न्ड हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल, कि जो हॉर्स का डंग है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सॉइल के पोर्स को खोलने में, सो दैट द वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटका एंड सुराही, ताकि जो हमने सुराही या मटका बनाया है उससे पानी परकोलेट हो सके, यानी पानी बाहर आ सके, और वो जो पानी बाहर आएगा वो इवेपोरेट होगा बेटा, और इवेपोरेट होने से जो पानी हमने अंदर रखा हुआ है हमारे मटके के या सुराही के अंदर, वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो सोहागपुरी सुराही एंड मटकाज आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद, जो सोहागपुर की सुराही और मटका हैं वो बहुत फेमस हैं दूर के जगहों पर भी, जैसे कि जबलपुर में, नागपुर में और इलाहाबाद में बेटा। ठीक है, तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।